SA 265 कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, तो 260 SA 260 में बात की जाती है कम्युनिकेशन विद TCWG ओनली, यानी कि TCWG से कम्युनिकेट की बात करी जाती है, लेकिन यहाँ पर TCWG के साथ मैनेजमेंट भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वहाँ पे TCWG के साथ मैनेजमेंट की भी बात होगी। ये हम देखेंगे टॉपिक 3 में। ठीक है, टॉपिक 3 में टॉपिक 2 में। ठीक है, इस ऐसे के 4 टॉपिक्स हैं। टॉपिक 1 है अपना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, उसी के अंदर हम देखेंगे कि बेसिक्स क्या मतलब कि इंटर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंसी का मतलब क्या होता है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ये चीज़। टॉपिक 2 है कम्युनिकेशन प्रोसेस, किस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट और TCWG से। टॉपिक 3 है एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर्स जिसके बेस पे मैं डिटरमाइन करूँगा कि कोई चीज़ सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। और टॉपिक 4 है एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, यानी कि वो एग्जाम्पल जो कि एक तरह से मतलब एग्जाम्पल है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में। टॉपिक 1 है ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव एज पर SA 265। इसमें 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, और बाकी 2 पॉइंट बात करते हैं कि डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, और तीसरा पॉइंट बात करता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बात करता है ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव की। टॉपिक का पूरा नाम ही है ऑडिटर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट ही बात करता है ऑब्जेक्टिव के बारे में, बाकी 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं इंटरनल कंट्रोल और डेफिशिएंसी को। ठीक है, तो पार्ट 1 पॉइंट 1 ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बात करते हैं। पॉइंट 1 to communicate, the auditor's objective is to communicate to TCWG and management deficiencies in internal control that auditor have identified and in auditor's professional judgment are of significant importance to merit the attention of TCWG and management। पॉइंट 2 बात करेगा अब। पॉइंट 2 में क्या बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी इसका मतलब कैसे बताओगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें 2 पॉइंट है। ठीक है, कि सबसे पहला पॉइंट बोलेगा कि कंट्रोल जहाँ पर काम नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि कंट्रोल का काम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल का बेसिक काम होता है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल का काम होता है प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना मिसस्टेटमेंट को। तो पहला पॉइंट बोलेगा कि अपना कंट्रोल काम नहीं कर रहा। ठीक है, अनेबल है, यानी कि वो ये PDC कर नहीं रहा। और अपना दूसरा पॉइंट बोलेगा कि कंट्रोल मिसिंग है। पॉइंट 2 डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट, a control is designed, implemented, or operated in a way in order in a way it's unable to prevent, detect or correct misstatement on timely basis। यानी कि कंट्रोल लगा रखा है लेकिन वो अनेबल टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और करेक्ट है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। पॉइंट 2, अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस इज मिसिंग, यानी कि कंट्रोल ही मिसिंग है। ठीक है, तो ये तो डिफाइन करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल का डेफिशिएंसीज किसको बोलते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट 3 की कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट कब होगी। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल that in auditor's professional judgment is of such significant or such sufficient information to merit attention of TCWG। दोबारा बोलता हूँ पॉइंट 3, deficiencies or combination of deficiencies in internal control that in auditor's professional judgment hold such significance to merit attention of TCWG। इसके बाद आता है टॉपिक 2 कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि हाउ कम्युनिकेटर मतलब कि हाउ अपना जो ऑडिटर है कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट और TCWG से। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अनलाइक SA 260। तो इसमें अपने 4 पॉइंट हैं, इस टॉपिक के 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट को मैं नहीं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट बात करेगा कि किस तरह कम्युनिकेट करोगे TCWG से। दूसरा पॉइंट बात करेगा किस तरह कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट से। ठीक है, तो TCWG मैनेजमेंट हो गए। तीसरा पॉइंट बात करेगा कि जब तुम कम्युनिकेट करोगे तो उसमें तुम्हें सिर्फ कि एक लाइन में बताना नहीं है कि हाँ हम ये बता रहे हैं TCWG को कि हाँ तुम्हारी ये सब खराब है, नहीं, किस तरह से बताना मतलब कि क्या क्या इंक्लूड करोगे तुम उस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसीज है इंटरनल कंट्रोल में उसका डिस्क्रिप्शन, एक पैराग्राफ पूरा पूरा। ठीक है, और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, दूसरी चीज़ की इतना इन्फॉर्मेशन दो ताकि उनको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट बात करता है कि ऑडिटर को सिर्फ ये नहीं बताना, ये भी बताना है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ना कि इंटरनल कंट्रोल पे। इसलिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल को एग्जामिन करना नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, और उसके लिए वो कभी कभी इंटरनल कंट्रोल को रेफर कर लेता है। तो ये बताना है, 4 पॉइंट ये हो गए। ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। टॉपिक 2 कम्युनिकेशन प्रोसेस, पार्ट पॉइंट 1, ऑडिटर शॉल कम्युनिकेट इन राइटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। सिंपल। पॉइंट 2,
Auditor shall also communicate to management at appropriate level the following things: A. In writing, significant deficiencies in internal control that auditor communicate or intend to communicate to TCWG. Point B. Other deficiencies in internal control identified during audit that in auditor's professional judgment are significant to merit attention of management. फर्स्ट पॉइंट में सिंपल देखा कि किस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे TCWG से. सेकंड पॉइंट में देखा कि मैनेजमेंट से किस तरह कम्युनिकेट करेंगे. मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करने के लिए सेकंड पॉइंट में दो चीज़ें थी. ए कि हम उसको कम्युनिकेट करेंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है, और दूसरा हम उसको कम्युनिकेट करेंगे अदर डेफिशिएंसीज भी. यानी कि हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ सिग्निफिकेंट, लेकिन हम यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट भी और फिर अदर भी. थर्ड पॉइंट, ऑडिटर शॉल इंक्लूड in written communication of significant deficiencies a description of deficiencies, an explanation of their potential effect, and b sufficient information to enable management and TCWG to understand context of communication. Point 4, in particular, auditor shall explain that first, purpose of audit was to express opinion on financial statement. Second, auditor perform audit procedure on internal control, but not for the purpose of expressing opinion on effectiveness of internal control. यानी कि हमने चौथे पॉइंट में दो चीज़ बताई. पहला कि ऑडिटर का पर्पस था ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और दूसरा कि ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं इंटरनल कंट्रोल पे, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी. ये था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. किस तरह हम किस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को और TCWG को. टॉपिक 3, हाउ टू डिसाइड इफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट और नॉट. यानी कि जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है. ये डिपेंड करता है ऑर्डर के प्रोफेशनल जजमेंट पे. यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि किस किस चीज़ को ऑर्डर कंसीडर कर सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि नहीं. पढ़ते हैं. एग्जांपल ऑफ मैटर दैट ऑडिटर कंसीडर दैट इन डिटरमाइनिंग वेदर डेफिशिएंसी इज सिग्निफिकेंट और नॉट. तो यहाँ पे मैटर के एग्जांपल दे रखे किस किस चीज़ को ऑर्डर कंसीडर कर सकता है. सबसे पहला है लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग इनटू मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कितने चांसेस हैं कि वो डेफिशिएंसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट में लीड कर जाएगी. सेकंड, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज विद अदर डेफिशिएंसीज, कि एक डेफिशिएंसी दूसरे डेफिशिएंसी से कितना कनेक्ट कर रही है. थर्ड, सस्पेक्टिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, कि डेफिशिएंसी में अगर कुछ कमी है तो उससे कितना चांसेस है कि वो लॉस और फ्रॉड में लीड करेगी. फोर्थ, वॉल्यूम इफेक्टिविटी एक्सपोज टू डेफिशिएंसी. फिफ्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू डेफिशिएंसी. सिक्स्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस FRP, यानी कि जो कंट्रोल में डेफिशिएंसी ढूंढ रही है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल क्या है. अगर वो कम इंपॉर्टेंट है तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होगा वो. तो 6 पॉइंट हमने देखे इसमें: लाइकलीहुड, इंटरेक्शन, लॉस और फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और इंपॉर्टेंस. अब आते हैं टॉपिक 4 पे. टॉपिक 4 है हाउ टू डिटरमाइन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. मतलब कि क्या क्या एग्जांपल है जिससे तुम बोल के देख के बोल सकते हो कि हाँ भाई ये अपना डेफिशिएंसी है सिग्निफिकेंट, ये डेफिशिएंसी नहीं है सिग्निफिकेंट, ठीक है. तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन, टॉपिक 4, हाउ टू डिटरमाइन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. इसका टाइटल है इंडिकेटर्स. यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल. अब इसमें 6 पॉइंट या 5 पॉइंट है, ठीक है. तो पहले 2 पॉइंट लिंक है एक दूसरे से क्योंकि वो बात करते हैं रैप की. बाकी के 3 पॉइंट बात करते हैं मैनेजमेंट की. तो पहले 2 पॉइंट लिंक है और फिर बाद में 3 पॉइंट लिंक है. टोटल 5 पॉइंट है. और पाँचों पॉइंट में कॉमन ये है कि पाँचों पॉइंट शुरू होते हैं एक वर्ड से जिसका नाम है एविडेंस. तो पाँचों को शुरू करना है एविडेंस वर्ड के साथ, ठीक है. सबसे पहला पॉइंट, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव रैप, एविडेंस ऑफ इनइफेक्टिव एंटिटीज रैप. यानी कि जो एंटिटी का रैप है, जैसे मैंने पहले बोला था कि पहले 2 पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, दोनों कॉमन है क्योंकि दोनों बात करते हैं रैप के बारे में, ठीक है. तो पहला पॉइंट है एविडेंस ऑफ किसका, इनइफेक्टिव एंटिटीज रैप, ठीक है. एंटिटी अपने रैपर लगाती है अपना असेसमेंट करने के लिए, तो वो इनइफेक्टिव है, ठीक है. उसका एविडेंस मिलना हमको. पॉइंट 2, एविडेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटिटीज रैप, ठीक है. तो हमने पॉइंट 1 में देखा कि इनइफेक्टिव है और दूसरे में देखा कि एब्सेंट है, ठीक है. ये हो गया अपना क्या पहले 2 पॉइंट हो गए जो कि लिंक थे. उसके बाद आएगा पॉइंट 3,
और पॉइंट 4 और पॉइंट 5 जो कि लिंक हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये तीनों बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। हम अभी देख कर हम देख रहे हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं कि भाई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो उसमें हम बात करते हैं पॉइंट 3 की, एविडेंस ऑफ क्या मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसी करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किस तरह प्रिपेयर हो रहे हैं वो नहीं कर पा रहे मैनेजमेंट, ठीक है, उसका एविडेंस मिला हमको, ठीक है। पॉइंट 4, एविडेंस ऑफ failure to implement, evidence of management failure to implement remedial action on previously communicated significant deficiencies, ठीक है। तो हमने पहले कुछ कम्युनिकेट कर दी है आपकी डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई रेमिडियल एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट्स फेलियर टू इम्प्लीमेंट रेमिडियल एक्शन ऑन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज प्रीवियसली कम्युनिकेटेड। उसका आता है अपना पॉइंट 5 बात करता है एविडेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड और एरर विच वॉज नॉट प्रिवेंटेड बाई एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड और एरर किया, उसका हमारे पास एविडेंस है, लेकिन उसको डिटेक्ट और करेक्ट नहीं किया किसने, आपके एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल ने, यानी कि वो डेफिशिएंट है, ठीक है। तो एग्जांपल मिल गया। तो पांचों पॉइंट को मैं एक बार समरी दे देता हूँ। पहले 2 पॉइंट बात करते हैं रैप के बारे में। पहला पॉइंट बोलता है इनफेक्टिव, दूसरा पॉइंट बोलता है एब्सेंट है। तीसरा पॉइंट तीसरा चौथा और पांचों पॉइंट लिंक है, क्योंकि बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तीसरा पॉइंट बात करता है कि मैनेजमेंट क्या इनेबल है टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन। चौथा पॉइंट बात करता है मैनेजमेंट क्या है फेलियर टू इम्प्लीमेंट रेमेडियल एक्शन, वो रेमेडियल एक्शन नहीं ले पा रही है, किसके बारे में, जो कि हमने प्रीवियसली कम्युनिकेट किया